फयाज साहब, क्या हो रहा है यहां पर जमान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक? फयाजुल हसन चौहान से हम दोबारा से रब्ता करेंगे, लेकिन ये मनाजिर आप देख रहे हैं लाहौर के नहर कैनाल रोड, यहां पर अब पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं पुलिस पर, और पुलिस जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है मुजाहिरीन को रोकने के लिए, और आगे बढ़ती हुई ये जो वाटर कैनन की गाड़ी है वो बढ़ रही है, और अब मुजाहिरीन पर इस वक्त पानी फेंका जा रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। एक तरफ DSNGs हैं, तमाम मीडिया की जो इस कवरेज के लिए मौजूद हैं, उन पर भी पानी फेंका जा रहा है, और इस तरह के वाटर कैनन के इस्तेमाल से यकीनी तौर पर लाइव कवरेज में भी प्रॉब्लम होती है। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फयाज साहब, ये क्या हो रहा है कैनाल रोड पर जमान पार्क के बाहर? पुलिस तो अब डंडे भी ले आई है, वाटर कैनन का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसार तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिसको चाह बचा के चले। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदतरीन किस्म का सिविल मार्शल लगा हुआ है, और इम्पोर्टेड हुकूमत की सारी तवज्जो सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करने पे है। वो ये समझते हैं कि शायद इमरान खान के गिरफ्तार करने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करने से गरीब का किचन चलना शुरू हो जाएगा। वो ये समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके जो उनकी बैड परफॉर्मेंस है वो गुड परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और सिर्फ खान से डर की वजह से और खौफ की वजह से इन्होंने सारी तवज्जो मजीद पाकिस्तान के सियासी और माशरती माहौल को ख़राब करने की तरफ लगाई। लेकिन चौहान साहब, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है कि हालात कशीदा किए जाएं। आज एक बार फिर हम यही सूरत हाल देख रहे हैं लाहौर में। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इनकी तवज्जो अपने काम की तरफ नहीं। $2.5 अरब के आपके जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए। IMF आपको लिस्ट नहीं करा रहा, IMF आपको अपनी उंगली पर नचा रहा है। मुल्क के माशी हालात चुके हैं, आवाम का जीना और मरना महाल हो चुका है, आवाम महंगाई की चक्की में, मुल्क के माशी हालात खराब हो रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं फयाज। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी, और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।